बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रीफिक्स एंड सफिक्स को पढ़ा था और अल्लामा इकबाल मैसेज टू यूथ उस यूनिट को भी हमने डिस्कस किया था। आज हम यूनिट नंबर 3 में प्रोनाउंस और उनकी टाइप्स को जो है तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और उनकी कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास मौजूद है। सही। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? मैंने डिफिनीशन लिखी है आम अल्फाज में। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। प्रोनाउन हमारे पास ऐसा लफ्ज होता है जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करके रिपीटिशन को अवॉइड कर सकते हैं, रिपीटिशन को ख़त्म कर सकते हैं। सही है ना। नाउन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक या किसी भी चीज़ का जो नाम है वो जो है तो नाउन कहलाता है और उसकी जगह जो हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। सही है। तो अब हम पढ़ते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। ही, शी, इट, दे। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोनाउंस है। सही है। ही, शी, इट, दे ये हमारे पास प्रोनाउंस है। इस जुमले में हमने प्रोनाउन को यूज़ किया है। पहले हमने नाउन को यूज़ किया है, सलमान इज माई फ्रेंड। समझ आ रहे हैं ना, ये एक प्रॉपर नाउन है। फिर उसकी जगह हमने क्या किया है? ही इज अ गुड प्लेयर। तो ही जो है तो इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इस नाउन की तरफ। सही है। तो ये हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है ही। तो आप लोगों को प्रोनाउन का पता चल चुका होगा। अब हमारे पास प्रोनाउन की जो है तो कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम डीपली डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइप का क्या रोल होता है और एग्जाम्पल को भी हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिप्लेसेस अ नाउन अबाउट स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट। ये ऐसे नाउन को रिप्लेस करता है जो कि किसी खास इंडिविजुअल का या ऑब्जेक्ट का नाम है। सही है। इंडिविजुअल से मुराद अफराद या फर्द। सही है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमें सही तरह से समझ आएगा। तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इनका रोल क्या होता है मैंने आप लोगों को समझाया भी कि पर्सनल प्रोनाउन को हम किसी सेंटेंस में या किसी भी जगह पर, किसी पैराग्राफ में या किसी भी मतलब किसी भी जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करके हम स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जो है तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सही है। और हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस ये होते हैं। अब हमने इस जुमले में पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ किया है। अली इज प्लेइंग, ही इज अ गुड प्लेयर। तो अली की जगह हमने ही इस्तेमाल किया है। सही है। तो ये जो है तो हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया है। अली की जगह हमने ही यूज़ किया है विच इज अ पर्सनल प्रोनाउन। सही है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का काम क्या होता है कि इट शोज बिलोंगिंग ऑफ समथिंग टू समवन। पोजेसिव का जो वर्ड है ये पोजेशन से निकला है जिसके मानी क्या होते हैं? मलकियत। सही है। पोजेसिव का जो नाम है ये पोजेशन से निकला है जिसके मानी होते हैं मलकियत। पोजेसिव प्रोनाउंस के थ्रू हम किसी चीज का किसी शख्स के साथ बिलोंगिंग शो करा सकते हैं कि ये चीज इसके साथ मुंसलिक है, इसकी इस चीज के ऊपर मलकियत है। सही है। तो इसको समझने के बाद हम ये पढ़ते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, हर्स, देयर्स। सही है। तो इन प्रोनाउंस के थ्रू हम बिलोंगिंग शो कराते हैं। सही है। अब हमने एक जुमला लिखा है दिस इज माई बेड, दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स। सही है। तो ये हमने पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है इस फिक्रे में। इसी तरह आप बहुत सारे फिक्रे जो है तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेट सपोज पेपर में सेंटेंसेस दिए गए हों जिनमें इन अल्फाज का जिक्र किया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, तो आप जो है तो इनकी मदद से और पोजेसिव प्रोनाउन की थ्रू जो है तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। सही है। तो पोजेसिव प्रोनाउन को दोबारा थोड़ा सा इसका इरादा करते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन का काम क्या होता है कि इट शोज बिलोंगिंग ऑफ समथिंग टू
समवन, सही है। जो हमारे पास ये अल्फाज हो सकते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, अर्स, देयर्स, ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। फिर हमने उसको जुमले में भी यूज किया है कि दिस इज माई बुक, ये मेरा किताब है, दैट इज योर्स, सही है। तो योर्स का जो लफ्ज है वो मलकियत शो करा रहा है कि ये तुम्हारी किताब है, सही है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो गया। अब हमारे पास है थर्ड नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है तो क्या करता है, इसका रोल क्या होता है? When subject and object are same in a sentence, जब किसी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, एक ही इंडिविजुअल हो, उनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज किया जाता है, सही है ना। हमने एग्जांपल्स भी लिखवाई है, आपको एग्जांपल से सही तरह से समझ आएगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, समझ आ रहे हैं। तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन इन जो वर्ड्स मैंने लिखी है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, इनके थ्रू आप कर सकते हैं, सही है। अच्छा, शी हर्ट हरसेल्फ, सही है। तो इस जुमले में हमने लिखा है कि शी हर्ट हरसेल्फ। शी हमारे पास सब्जेक्ट है जुमले में और हरसेल्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, एक ही इंडिविजुअल है, सही है ना। उसने खुद को जख्मी किया, शी हर्ट हरसेल्फ। तो हरसेल्फ का जो प्रोनाउन है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, समझ आ गया। अच्छा, अब हमारे पास है नंबर 4 पे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्या रोल होता है और इनके एग्जांपल्स कौन कौन सी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इट टॉक्स अबाउट नॉन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स। इट टॉक्स अबाउट नॉन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स, सही है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है इसके थ्रू हम नॉन स्पेसिफिक से मुराद जो मखसूस ना हो, समझ आ रहा है। किसी स्पेसिफिक बंदे की बात इसमें नहीं की जा रही होती कि ये बंदा ये काम कर रहा है, वो मतलब नॉन स्पेसिफिक लोगों के बारे में, नॉन स्पेसिफिक चीजों के बारे में जो है तो हम इसके थ्रू बात करते हैं। हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? समवन, एनीवन, नोबडी, एवरीथिंग, मेनी, फ्यू, ऑल, सम, ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, सही है। तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन, इंडेफिनिट प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन आप इन अल्फाज के थ्रू कर सकते हैं, सही है। अब हमने इसको जो है तो जुमलों में भी इस्तेमाल किया है। समवन इज एट द डोर, एग्जाम्पल के थ्रू हमें जो है तो बहुत ही बेहतर तरीके से पता चलता है कि कौन सा प्रोनाउन क्या काम करता है, सही है। तो एग्जाम्पल है कि समवन इज एट द डोर, किसी खास बंदे की बात नहीं की जा रही है कि समवन कोई भी हो सकता है, कोई दरवाजे पर है। ये नहीं कह रहे हैं कि अली जो है तो दरवाजे पर है या इबाद दरवाजे पर है या हाशिम दरवाजे पर है, किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं की जा रही। कोई है दरवाजे पे जो नॉन स्पेसिफिक, सही है। समवन इज एट द डोर। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, मेनी वर इनवाइटेड एट द पार्टी, सही है। तो मेनी जो है इस फिक्रे में हमने मेनी का जो वर्ड है वो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया है कि बहुत सारे लोगों को पार्टी में इनवाइट किया गया था, सही है। तो किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं की गई कि किसी मतलब एक मखसूस बंदे को पार्टी में इनवाइट किया गया था, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, सही है ना। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के थ्रू हम क्या करते हैं? नॉन स्पेसिफिक चीजों का इरादा करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव और एक और भी हमारे पास प्रोनाउन की टाइप है, वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। फिर से आप थोड़ा इस पर नजर डालें, मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये एक ऐसे नाउन को ये जो है तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स को उनकी जगह पे हम इसको यूज करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन के थ्रू हम मलकियत शो कराते हैं, पोजेशन शो कराते हैं, बिलोंगिंग शो कराते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थ्रू हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम उन सेंटेंसेस में यूज करते हैं जिन सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, सही है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम ये होता है कि ये नॉन स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करता है, सही है, जो मखसूस ना हो। तो इंशाल्लाह अब इसके बाद हम और जो 2 टाइप्स रहती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। अब हम नंबर 5 प्रोनाउन की जो 5वां प्रोनाउन का जो 5वां टाइप है उसको डिस्कस करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है कि इट टॉक्स अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, सही है। ये किसी मखसूस चीज के बारे में बात करता है, मखसूस
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी मखसूस चीज के बारे में बात करते हैं, इनके थ्रू हम किसी मखसूस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। सही है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं। ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं इनके थ्रू आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। अच्छा, अब हमने एग्जांपल लिखा है दिस इज माय बेड, सही है ना। तो इसमें हमने दिस का जो लफ्ज है वो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया है कि ये बेट मेरा है, किसी मखसूस बेट की बात की जा रही है, किसी मखसूस चीज के बारे में हम इसके थ्रू बात करते हैं कि दिस बेट इज माइन, दिस चेयर इज माइन और व्हाटएवर इट इज, लेकिन किसी मखसूस चीज के बारे में हम इसके थ्रू बात कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास एग्जांपल है दैट चेयर इज योर्स, सही है ना। तो आम अल्फाज में इनके थ्रू हम किसी मखसूस चीज के बारे में बात करते हैं। इस एग्जांपल में भी हमने बोला है कि दैट चेयर इज माइन, दैट चेयर इज योर्स, ये जो स्पेसिफिक चेयर है ये तुम्हारा है, इसमें हम मखसूस चीज के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि इट आस्क्स अ क्वेश्चन, अराइज अ क्वेश्चन, सही है। ये सवाल जो है तो वो इनके थ्रू हम सवालात पूछ सकते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के थ्रू हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के थ्रू हम सवालात पूछ सकते हैं, सही है। अब अच्छा, हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से लफ्ज होते हैं, हु, व्हाट, व्हिच, ये हमारे पास इसके जो है तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल है विच कलर डू यू लाइक, रेड और ग्रीन, समझ आ रहा है, विच कलर डू यू लाइक, सवाल उठा रहे हैं ना, सवाल जो है तो अराइज कर रहे हैं कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, सही है। तो इनके थ्रू हम सवाल अराइज करते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, ये भी सवाल है जिसका स्टार्ट वर्ड से हो रहा है और इसके थ्रू जो है तो वो सवाल जो है तो पूछ रहा है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनके थ्रू हम सवालात जो है तो अराइज करते हैं और हमने उनको एग्जांपल्स में भी यूज किया है किस तरह हम उनके थ्रू सवालात जो है तो अराइज कर सकते हैं। तो इनके जो है तो दोबारा सा थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है, स्पेसिफिक या मखसूस चीज के बारे में हम इनके थ्रू बात करते हैं, सही है। हमने एग्जांपल में यूज किया है दिस इज माय बेड, दिस स्पेसिफिक बेड इज माइन, किसी मखसूस बेड की बात की, दैट चेयर इज योर्स, ये मखसूस चेयर तुम्हारा है, ये तुम्हारी चेयर है, किसी स्पेसिफिक चेयर की बात की। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनके थ्रू हम क्या करते हैं, सवालात अराइज करते हैं, क्वेश्चंस अराइज करते हैं। हु, व्हाट, व्हिच, ये हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, ये भी सवाल है, सही। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, ये भी एक सवाल है, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। अच्छा, अब प्रोनाउन और उसके उनकी टाइप्स को समझने के बाद हम आते हैं एनाफोरिक रेफरेंस और कैटाफोरिक रेफरेंस की जाने कि एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है और कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है, सही है। एनाफोरिक रेफरेंस when a pronoun refers back to something mentioned earlier in the sentence, आम अल्फाज में जब किसी जुमले में हम पहले नाउन यूज करें और बाद में प्रोनाउन यूज करें, आम अल्फाज में, सही है कि हम पहले जो है तो नाउन को इंट्रोड्यूस कराते हैं उस सेंटेंस पे, उसके बाद फिर प्रोनाउन की एंट्री होती है, सही है ना। इस जुमले में हमने लिखा है साउद वाज वेरी टायर्ड, ही वेंट टू बेड अर्ली, पहले हमने नाउन को यूज किया है, सही, और उसके बाद हमने प्रोनाउन को इस्तेमाल किया है या यूज किया है, सही है। तो जिस भी जुमले में पहले नाउन यूज हुआ हो और उसके बाद प्रोनाउन की एंट्री हुई हो उसको हम एनाफोरिक रेफरेंस कहेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। बी, कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन को देखिए, व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स टू समथिंग मेंशन्ड लेटर इन द सेंटेंस, कहते हैं कि कैटाफोरिक रेफरेंस से मुराद ये है कि आम अल्फाज में फिर से बता दूं आपको कि ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कैटाफोरिक रेफरेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम पहले प्रोनाउन को यूज करते हैं और फिर नाउन की एंट्री होती है, सही। पहले प्रोनाउन यूज किया जाता है और उसके बाद नाउन की एंट्री होती है और ये जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं ये उसी नाउन की तरफ रेफरेंस दे रहा होता है, सही। ये प्रोनाउन जो हमने यूज किया है ये इसी नाउन के लिए हमने यूज किया है, लेकिन इस जुमले में हमने पहले प्रोनाउन यूज किया है फिर नाउन यूज किया है, which means it is a cataphoric reference, सही है। अच्छा, एग्जांपल को देखिए, although he was tired, Saud finished his homework, पहले हमने प्रोनाउन को यूज किया है he, उसके बाद हमने सऊद एक बंदे का नाम, सही,
सर्व वो एक नाउन है, तो हमने उसके बाद नाउन की एंट्री की है। सही है? तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। एनाफोरिक में पहले नाउन को यूज किया जाता है, फिर प्रोनाउन को, और मेटाफोरिक में पहले प्रोनाउन को और फिर बाद में नाउन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर आके हमने प्रोनाउंस और उनकी टाइप्स को डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हमने एनाफोरिक रेफरेंस और मेटाफोरिक रेफरेंस को भी डिस्कस कर लिया, और आज का लेक्चर हमारा इधर एंड हो जाता है।